हेलो दोस्तों, मैं रंजित सिंह, आपका होस्ट और दोस्त रंजित सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रंजित धायल ऑफिशियल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है राजस्थान की कला संस्कृति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित तथ्य। जो सभी एग्जाम्स में लगभग ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। खासकर अभी आपकी EORO की जो एग्ज़ाम लगने वाली है 14 मई को, उसके लिए तो ये बहुत रामबाण साबित होने वाली क्लास रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं चित्तौड़गढ़ से संबंधित तथ्य। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित तथ्य अपन देखेंगे दोस्तों। ये वही दुर्ग है जो सर्वाधिक शाकों के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया ये इसी दुर्ग के बारे में कथन है। इन सभी का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ से पूछा जाता है। दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा साहब भगेरवाल के द्वारा करवाया गया था। ये बात आपको विशेष तौर से याद रखना है। और यहीं पर आपको दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर मिलेगा इस जैन कीर्ति स्तंभ के समीप, जिसका नाम है जैन मंदिर। दोस्तों अगर अपन चर्चा करें इसकी, तो जो आपका जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों, ये आपका 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। और 75 फीट इसकी जो है वो ऊंचाई है दोस्तों। ये भी अपन को याद रखना है। आदिनाथ भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। और यहाँ पर आदिनाथ स्मारक भी दोस्तों देखने को मिलता है। तो ये था आपका जैन कीर्ति स्तंभ, जिससे बहुत बार एग्जामिनर जो की त्यों क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ भी आपको दोस्तों याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों विजय स्तंभ की। बहुत इंपॉर्टेंट विजय स्तंभ से क्वेश्चन, हर एक का एग्जाम राजस्थान की ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जहाँ से विजय स्तंभ से क्वेश्चन पुट अपना होते हों। विजय स्तंभ की बात करें दोस्तों, उपनाम अगर आपसे पूछे विजय स्तंभ के, अरे किसके? विजय स्तंभ के, तो बताना है दोस्तों विजय स्तंभ के उपनाम क्या हैं। इसको आप कीर्ति स्तंभ भी कह सकते हो, इसको आप गरुड़ ध्वज भी कह सकते हो, इसको आप विक्ट्री पॉल भी कह सकते हो, इसको आप विष्णु ध्वज कह सकते हो। और ये बात कही थी किसने? उपेंद्र नाथ के द्वारा विजय स्तंभ को क्या कहा गया है? विष्णु ध्वज कहा गया है। इसके अलावा आप इसको कह सकते हो हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कह सकते हो, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कह सकते हो। और विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहने वाले थे डॉक्टर गोयजा। नेक्स्ट अपन देखें तो नवनिधियों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है दोस्तों? नवनिधियों का प्रतीक है। कौन सा? आपका कौन सा दोस्तों? तो याद रखना विजय स्तंभ। नेक्स्ट अपन चर्चा करें तो दोस्तों और क्या क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं उनकी अपन बात करें तो ये भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश ये अपन ने देख लिया। राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अभिनव भारत, इन सब का प्रतीक चिन्ह भी कौन सा है आपका दोस्तों? तो याद रखना विजय स्तंभ। दोस्तों विजय स्तंभ से संबंधित महत्वपूर्ण कथन भी कुछ लोगों के द्वारा कहे गए हैं, जहां से ज्यों के त्यों आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। तो उनसे संबंधित कौन कौन से हैं वो अपन चर्चा कर लेते हैं। सीमा राठौड़ ने दोस्तों इस दुर्ग के बारे में कहा है कि जो विजय स्तंभ है संगीत की भव्य चित्रशाला बताया गया है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर के समान की है। वहीं कर्नल जेम्स टोड ने इसको कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ माना है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड से अगर तुलना की जाए तो इसने कहा है कि जो आपका विजय स्तंभ है तो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। नेक्स्ट अपन बात करें विजय स्तंभ का जो निर्माण था दोस्तों 1440 से 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। सारंगपुर जो युद्ध हुआ था उसकी विजय की उपलक्ष्य की स्मृति में इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन कौन थे। तो दोस्तों विजय स्तंभ के वास्तुकार में देखो जेता, नापा, पौमा, पूंजा, बलदेव, चौथी, ये आपके विजय स्तंभ के प्रमुख वास्तुकार रहे हैं। विजय स्तंभ दोस्तों 9 मंजिला है टोटल, और टोटल इसमें 157 सीढ़ियाँ। इसका आकार डमरूनुमा है। कुल इस पर खर्चा पूछे तो 90 लाख रुपए का इसका खर्चा आया था। और इस
विजय स्तंभ की जो लंबाई है दोस्तों वो 120 से लेकर 122 फीट तक मानी गई है और चौड़ाई जो है 30 फीट तक इसकी मानी गई है। विजय स्तंभ की प्रथम मंजिल पर दोस्तों विष्णु मंदिर स्थित है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अल्लाह लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल की, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की मूर्ति नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल खाली ये मंजिल मिलेगी। तो वो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल बिल्कुल खाली है जहाँ पर कोई मूर्ति या मंदिर नहीं है, तो वो 8वीं मंजिल है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल की बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये आकाशीय बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसका पुनर्निर्माण जो करवाया गया था महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। दोस्त अगला अपन बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि जो विजय स्तंभ है ये राजस्थान की प्रथम ऐसी इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों? 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ये बात भी आपको विशेष तौर से याद रखनी है कि राजस्थान की प्रथम इमारत बताइए जिस पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ था, वो थी आपकी विजय स्तंभ। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये थी दोस्तों विजय स्तंभ से संबंधित 2 महत्वपूर्ण फैक्ट। ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित 2 महत्वपूर्ण फैक्ट अपन ने देखे। हालांकि चित्तौड़गढ़ से और सी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अगली नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राम राम सा।